अस्सलामुअलैकुम। तो हेलो एवरीवन, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो खुशामदीद आपको हुज़ैफ़ा बिन रशीद यूट्यूब चैनल के अंदर। केमिस्ट्री वाला चैनल है हमारा। तो हम लोग आज का जो टॉपिक बड़ा ही अमेजिंग टॉपिक है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारे जो टॉपिक चल रहे थे पीछे से वो थे रिएक्शन ऑफ केमिस्ट्री, रिएक्शंस ऑफ केमिस्ट्री। कॉपी और पेन लेने और स्टार्ट हो जाए लिखना। रिएक्शन ऑफ केमिस्ट्री। अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों से ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पिछले टॉपिक के अंदर हमने नाइट्रेशन को डिस्कस किया था, उससे पिछले टॉपिक के अंदर सल्फोनेशन को डिस्कस किया था। अगर आपको ये वीडियो आपने नहीं देखी तो आप इनको ज़रूर देख लें ताकि आपका यहाँ से ताल्लुक और कनेक्शन बढ़ जाए। तो लेट्स स्टार्ट इट। हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, थर्ड रिएक्शन है हमारा, वो क्या है? हिस्ट्रीफिकेशन। हिस्ट्रीफिकेशन हिस्ट्रीफिकेशन बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, नाम से जाहिर है। हिस्ट्रीफिकेशन मीन्स वेयर ईस्टर आर फॉर्म्ड, जहाँ पर ईस्टर को बनाया जाता है उसे हम लोग हिस्ट्रीफिकेशन कहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। हिस्ट्रीफिकेशन क्या है? हिस्ट्रीफिकेशन की हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, सिंपल डेफिनेशन कर लेते हैं। और मैं यहाँ पर यही बताऊंगा कि हिस्ट्रीफिकेशन ये एक केमिकल प्रोसेस है ना, और इसको हम लोग डिस्कस करेंगे जहाँ पे ईस्टर बनते हैं। हिस्ट्रीफिकेशन वो अमल है, वो कीमियाई अमल है जिसके अंदर ईस्टर्स फॉर्म होते हैं। ईस्टर को हम बनाते हैं। ईस्टर क्या है तो ये हम लोग अलग टॉपिक इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, और आइंदा टॉपिक के अंदर भी हम लोग इस पर डिटेल ईस्टर क्या होते हैं, कैसे बनते हैं तो हम इधर पढ़ेंगे, और क्या होते हैं इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। बहरहाल हमारा टॉपिक आज हिस्ट्रीफिकेशन है। इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। रिएक्शन है, एक बहुत ही मेन रिएक्शन है, बहुत ही आसान, और हमारे इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत ज़्यादा ये हो रहा होता है। तो हिस्ट्रीफिकेशन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग इसका डिफिनेशन करने वाले हैं, हिस्ट्रीफिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ हिस्ट्रीफिकेशन is a chemical process in which the carboxylic एसिड, कोई भी एसिड हो सकता है। मैंने यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा है, आप लोग कोई भी एसिड लिख सकते हैं यहाँ पर। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल are combined together and formed a ester, and also the water is released in this reaction। सिंपल सी डिफिनेशन है, बहुत ही सिंपल सी डिफिनेशन है। आप लोग इसके ऊपर फोकस करें तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। हिस्ट्रीफिकेशन इज ए केमिकल प्रोसेस। की हिस्ट्रीफिकेशन एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक एसिड और एक अल्कोहल, एक एसिड के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड, आप लोगों की किताबों के अंदर इसकी डिफिनेशन दी गई है, हम लोग उसी को डिस्कस करने वाले हैं। एक कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा अल्कोहल जो होता है, ये आपस में कंबाइन होते हैं एंड फॉर्म ए ईस्टर,
वो एक ईस्टर को क्या करते हैं, उनका प्रोडक्ट आपस में जब वो रिएक्शन करते हैं तो एक ईस्टर बनता है एंड वाटर इज आल्सो रिलीज्ड, और वाटर भी इसमें रिलीज हो जाता है इन दोनों प्रोडक्ट के अंदर। आप लोग आइए आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल देखें, हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं, मैकेनिज्म में आगे बताने वाला हूँ आपको। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारे पास, एसिड है, और प्लस हम लोग रिएक्शन कराते हैं इसके साथ अल्कोहल का, अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं तो ये हमारे पास कुछ यूं बन जाता है। हमारे पास एक ईस्टर बन आता है, ईस्टर बनता है, और प्लस हमारे पास H2O बन जाता है। तो इसका जो रिएक्शन है वो कुछ यूं होता है, इसका रिएक्शन कुछ यूं होता है। उम्मीद है समझ आ गई होगी आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो आगे चलते हैं इसके मैकेनिज्म की तरफ ना। मैकेनिज्म भी बहुत सिंपल सा इसका मैकेनिज्म है, हम उसको भी डिस्कस करने जा रहे हैं, तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आई होगी। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, इसके मैकेनिज्म को समझते हैं, इसके रिएक्शन को समझते हैं। मैंने यहाँ पे नीचे उसके रिएक्शन लिखा था कि हमारे पास एक क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और प्लस हम साथ क्या करते हैं, अल्कोहल को मिलाते हैं। तो ये रिएक्शन जब होता है तो एक ईस्टर बनता है हमारे पास, और हमारे पास दूसरा क्या बनता है, प्लस H2O बनता है। चलिए इसी को समझते हैं। पहले हमारे पास एग्जांपल क्या है, सबसे पहले हम लोग एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। हमारे पास कार्बोक्सिलिक क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड की जो हमारे पास वो है वो कुछ यूँ है, हमारे पास जो फार्मूला है कुछ यूँ है। हमारे पास ये C=COH, ये हमारे पास इसका फार्मूला है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, प्लस हम लोग अल्कोहल को देख लेते हैं। अल्कोहल जो है हमारे पास कुछ यूँ होता है, OH होता है, OH हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा होता है, ये यानी कि अल्कोहल ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप लगा होता है, और C2 और H5 होता है हमारे पास। ये हमारे पास क्या है, अल्कोहल का फार्मूला है। जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन जब होता है तो एक ईस्टर बनता है और साथ पानी भी रिलीज होता है। देखें हमारे पास सबसे पहले मेन पॉइंट देखें, हमारे पास ये जो OH है, ये OH और ये H आपस में क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। ये आपस में ये ऐसे यहाँ से ये कट जाता है, ये ऐसे यहाँ से कट जाता है, और ये जो कार्बन है इस O से अटैच हो जाता है, तो ये हमारे पास एक ईस्टर बन जाता है। और ये जो पानी है ये पानी निकल जाता है। ये सिंपल मैंने आपको ट्रिक बता दी। यहाँ पर मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ प्रोडक्ट के तौर पर, CH3 C+O, और ये वाला O, ये वाला O नहीं होता बल्कि O ये वाला होता है, O अल्कोहल वाला होता है। हम लोग इस O को नहीं निकालेंगे। हम कोई अगर ये करना चाहे, देखिए फॉर एग्जांपल मैंने तो यहाँ पर OH यहाँ से निकाला, अगर कोई ऐसे करना चाहिए कभी मैं H यहाँ से निकालता हूँ और OH यहाँ से निकालता हूँ, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास अल्कोहल का ही जो ग्रुप है वो ही निकल जाएगा, तो अल्कोहल ही नहीं रहेगा, इवन वो एक अल्केन या फिर अल्काइल ग्रुप बन जाएगा। तो दैट्स ऑल। तो हम लोग इसको वो कर सकते, इसको ये ऐसे नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने भी बताया, इसको हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, बल्कि H यहाँ से और OH इस कार्बोक्सिलिक एसिड का निकालेंगे। दैट्स ऑल। तो ये O जो होगा ये यहाँ पर मैंने इसके साथ अटैच कर दिया, इस कार्बन से अटैच हो जाएगा, और ये फिर ये C हमारे पास क्या बन जाएगा, C2 और H5 बना देगा हमारे पास। तो दैट्स ऑल, हमारे पास कुछ यूँ बन जाएगा। तो ये आप लोगों के पास क्या है, ये क्या है, ईस्टर बन गया आपके पास, एक ईस्टर है आपके पास, और प्लस H2O हमारे पास क्या बन जाएगा, एक प्रोडक्ट, ये भी प्रोडक्ट और ये भी प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, ईस्टर के एग्जाम्पल है। मैकेनिज्म समझने वाले हैं। इससे पहले आप लोग एक और मैं पॉइंट बताने वाला हूँ आपको। पॉइंट ये है कि देखिए हमारे पास ये क्या लगा हुआ है, हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारे पास। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ही हमारे पास क्या है, अल्काइल। इधर हम लोग आर में लिखते हैं अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप मीन नहीं, अल्केन अल्कीन अल्काइन में से कोई एक है, हो सकता है। यहाँ पर अल्केन है तो यहाँ पर लगा हुआ है। याद रखें, इफ द अल्काइल ग्रुप, अगर अल्काइल ग्रुप की जो कार्बन है इसकी जो तादाद है, कार्बन की एटम्स की जो तादाद है वो ग्रेटर देन 10 हो जाए, ग्रेटर देन 10 हो जाए, तो इट्स कॉल्ड फैट। ये फैटी एसिड होता है हमारे पास,
फैटी एसिड होता है। नहीं समझे बात को? यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो अल्काइल ग्रुप लगा होता है, उस अल्काइल ग्रुप के अंदर अगर कार्बन की जो तादाद है, कार्बन की जो क्वांटिटी है, वो अगर 10 कार्बन से बढ़ जाए, 10 कार्बन से बढ़ जाए, तो हमारे पास क्या होता है, फैटी एसिड। वो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बल्कि वो हम लोग फैटी एसिड उसे कहते हैं। और जो फैटी एसिड होगा, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड हमने ऐसा यूज किया जो कि फैटी एसिड है, यानी उसके कार्बन की तादाद 10 से ज्यादा है, तो उससे जो प्रोडक्ट बनेगा, उससे जो ईस्टर बनेगा, उस ईस्टर को हम लोग फैट कहेंगे। उस ईस्टर को हम लोग क्या कहेंगे, फैट कहेंगे। उस ईस्टर को हमने फैट कहेंगे, फैट्स कहेंगे। वो ईस्टर हमारे पास क्या होगा, फैट होगा हमारे पास। तो उम्मीद है समझ आ गई होगी। एक सिंपल सा पॉइंट मैंने आप लोगों की कोशिश कर दिया। नेक्स्ट आगे चलते हैं इसके मैकेनिज्म की तरफ। मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल सा है, हम उसकी तरफ चलेंगे। और आप उम्मीद है आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो वीडियो को स्किप ना करिएगा। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, और इसकी तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए, हम लोग इसके मैकेनिज्म को सिंपल 3 स्टेप्स में समझेंगे। बहुत ही सिंपल है, और अभी चल रहे हैं उसकी तरफ। देखें, हमारे पास सबसे पहले देखें, हम लोग फर्स्ट स्टेप जो देखें इसके मैकेनिज्म में, मैकेनिज्म की वो दे देता हूँ। मैकेनिज्म शुरू होने वाला है। फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप क्या है, हम लोग सबसे पहले क्या ऐड करेंगे, हम लोग सबसे पहले ऐड करेंगे एक एसिड को। कौन सा एसिड? एडिंग द सल्फ्यूरिक एसिड, ऐड द H2SO4 इन एसिड, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड में लिख लूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, क्योंकि ये भी एसिड है, तो वो भी वहाँ पे एसिड लिख लूँ तो फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगी। तो यहाँ पर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड लिख लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर H2SO4 ऐड करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, उसकी एग्जांपल मैं यही एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आसानी हो। CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर OH, और सब प्लस करेंगे हम लोग H2SO4 ऐड करेंगे। ओके, हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने ये ऐड किया। तो हम सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखें हमारे पास यहाँ पे हम लोग रिएक्शन करने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का और सल्फ्यूरिक एसिड का। सबसे पहले देखिए, याद रखें, एसिड जो होता है वो H+ डोनर होता है। अगर रिएक्शन में आ गया है तो वो H+ डोनर होगा, H+ डोनर होगा हमारे पास। कौन? एसिड जो होगा हमारे पास H+ डोनर होगा। तो इसी डोनर को, यानी ये प्रोवाइड करेगा H+, यानी कि ये जो H2 है, इनमें से एक H+ को हमें प्रोवाइड करेगा। किसको? याद रखें, हमारे पास ऑक्सीजन की वैलेंसी जो होती है वो 2 होती है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है। तो हम लोग, सॉरी 8 है, 8 दो पहले सेक्शन में आ जाएंगे और 6 दूसरे में। तो इसकी 2 वैलेंसी होती है। 2 वैलेंसी यानी आखिरी ऑर्डर मोस्ट के अंदर 6 होते हैं, और वहां पर उसने पूरे 8 करने होते हैं। तो वहां पर इसके 2 लोन पेयर ठहरे हुए हैं, एक लोन पेयर है। इस लोन पेयर को, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन आकर यहाँ पर चिपक जाएगा ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन क्या होगा, वो H2 बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा? H2। और याद रखें, ऑक्सीजन की क्या है, वैलेंसी 2 है। जब उसका एक जरा बढ़ जाएगा तो इसको प्लस का चार्ज आ जाएगा। तो कुछ इससे यूं हो जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने यूं किया। तो हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये OH2 बन जाएगा, और इसके ऊपर प्लस का चार्ज भी आ जाएगा। देखिए, क्योंकि इसने एक H प्रोवाइड किया, हमारे पास क्या बन जाएगा? HSO4 बन जाएगा। हमारे पास कुछ यूं बच जाएगा, क्योंकि इसमें से एक H जा चुका है, तो एक H यहाँ आ जाएगा और एक H यहाँ पे आ गया। तो अब देखें, हम लोग इसके अंदर ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड अभी हमें हमारे पास बना हुआ है, क्योंकि इसके अंदर O जो है वो प्लस चार्ज इसके ऊपर आया और ऑक्सीजन के ऊपर। इसी के अंदर हम लोग ऐड करेंगे किसको? अल्कोहल को। इसका मैकेनिज्म समझा रहा हूँ। सारा प्रोडक्ट आखिर में ये बनने वाला है हमारे पास। हमारे पास प्रोडक्ट आखिर में ये बनने वाला है, प्लस H2O भी बनेगा हमारे पास, H2O भी बनेगा हमारे पास। देखें, हम लोग क्या ऐड करने वाले हैं? ऐड द अल्कोहल इन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड पे हम लोग H2O, सॉरी वो अल्कोहल को ऐड करने वाले हैं। अभी हमारे पास देखें, वो बताते जाए हमें, CH3 C ओके डबल बॉन्ड O, OH2 बन जाएगा, प्लस का चार्ज है इसके ऊपर। इसमें हम लोग ऐड करेंगे इसको, अल्कोहल को ऐड करेंगे। देखिए, अल्कोहल हमारे पास क्या है? OH और C2H5 हमारे पास अल्कोहल है हमारे पास।
ये अल्कोहल। अभी कुछ देखें, आप हमारी तरफ देखें तो देखें हमारे पास ये जो है H2O है, ये H2O है हमारे पास। ये H2O हमारे इस रिएक्शन के अंदर जब भी अल्कोहल ऐड होगा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, तो ये जो H2O है ये अपना बॉन्ड, ये कार्बन अपना बॉन्ड शिफ्ट कर देगा इधर, ये शिफ्ट कर देगा, तो ये अपना बॉन्ड कार्बन से तोड़ चुका है, तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। और ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन अगरचे इसकी दोनों क्या है, वैलेंसी कंप्लीट है, इसको प्लस चार्ज आ जाएगा, और ये ऑक्सीजन इधर इस कार्बन के साथ अपना बॉन्ड बना लेगा, शेयर कर लेगा, तो ये ऑक्सीजन फिर से क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वाला हो जाएगा। अगर इसको डबल बॉन्ड जरूरत था तो कुछ यूं बन जाएगा। आप लोग इधर तवज्जो करें मेरी तरफ, तो ये कुछ यूं बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O। सी डबल, यहाँ तक समझ आ गई, C डबल बॉन्ड O। ये O क्या आ जाएगा, टूट जाएगा, ये टूट जाएगा, और ये जो O है ये कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, कुछ यूं बन जाएगा, ये O, और ये इसका H जो है मैं इसके ऊपर लिख रहा हूँ, इसका H मैं इसके ऊपर लिख रहा हूँ, और ये C2H5 बन जाएगा, और प्लस क्या बन जाएगा हमारे पास, जो पहले टूटा है H2O बन जाएगा। देखें H2O हमारे पास साइड प्रोडक्ट के तौर पर, दूसरे प्रोडक्ट के तौर पर आ गया है हमारे पास। और ये यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आया, क्योंकि इसने 3 बॉन्ड बनाए, हालांकि ये 2 बॉन्ड चाहता है। हम लोग क्या करेंगे, लास्ट और आखिरी स्टेप जो है वो थर्ड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, फिर से देखें हमारे पास ये यहाँ पर इसने क्या किया था, ये डोनर था पहले, हमने इससे H प्लस दिया था, और यही दोबारा आ जाएगा, और इसको हम लोग ये वाला H जो है इसको दोबारा दे देंगे, तो कुछ यूं बच जाएगा। हम लोग ऐड करेंगे इसको, सल्फ्यूरिक एसिड को दोबारा ऐड करेंगे इस प्रोडक्ट के अंदर। देखें इस प्रोडक्ट के अंदर, क्योंकि CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर ये O और ये H यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ये लोन पेयर इससे जुड़ा हुआ है, और C2H5, और प्लस इनमें किसके होंगे, HSO4 में माइनस चार्ज है इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पर माइनस उसके ऊपर चार्ज आया हुआ था, तो ये जो H है ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर H2O के अंदर, HSO4 के अंदर, तो कुछ यूं बच जाएगा हमारे पास, वहाँ पे H3 बन जाएगा। देखें CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O, और C2H5, देखें हमारे पास एक ईस्टर बन गया। इसको देखें बिल्कुल वही चीज आ गई, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और C2 और H5 आ गया, और प्लस हमारे पास H यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे गया है इसके पास HSO4 के अंदर, तो ये H2SO4 बन जाएगा। हमारे पास पानी यहाँ पहले बन चुका है, तो प्रोडक्ट के तौर पर हमारा पानी भी पहले से आ चुका है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड ईस्टर। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ईस्टर। तो सिंपल सा का एस्टरिफिकेशन क्या होता है, वेयर आप लोग आगे लिख सकते हैं सिंपल सी, वेयर ईस्टर्स आर फॉर्म्ड, ईस्टर्स आर फॉर्म्ड, सिंपल से था। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ताकि आप लोगों का वो क्वेश्चन जो है वो हल किया जा सके। ऐसे ही हमारे साथ ऐसी वीडियो के अंदर जुड़ते रहें, हमारा ख्याल रखते रहें। हमारा ख्याल कैसे रखेंगे आप, हमें सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, और हमारी वीडियो को शेयर करते रहें। अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाअल्लाह करीब। अल्लाह आपका निगहबान, हमारा निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।